हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करनी क्लासेस चूरू के अंदर। तो आज हम पीटीटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ चुके हैं। शिक्षण अभिरुचियाँ, शिक्षण अभिक्षमता के हम क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन आपको है ना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली परीक्षा के अंदर जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। साथ साथ में ये शिक्षण अभिरुचियाँ अधिक क्षमता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपको टीचर बनने के लिए बहुत ही सहायक विषय है। जी हाँ, अगर आपको शिक्षण अभिरुचि आती है तो आप बहुत ही आगे चलकर बहुत ही अच्छे शिक्षक बनोगे। जी हाँ, तो हम अपने ज़्यादा समय नहीं गंवाकर अपने वीडियो की तरफ, अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। साथ साथ में आपको बता दूं, जो भी भाई कोई चैनल पर नया विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दे। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तब तक आप क्या करें, आप चैनल को जल्दी से जल्दी क्या करें, सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं ये क्या होती है। जी हाँ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक पहलुओं का पूर्व मूल्यांकन करना होता है। ये पूरे वर्ष भर छात्रों के अवलोकन पर आधारित होता है। जी हाँ, तो आपको इनमें से उत्तर बताना है। ठीक है, छात्रवृत्ति का चुनाव, विद्यार्थियों के औपचारिक एवं कार्यालय अभिलेखों की आवश्यकता पूर्ति, विभेदीकरण के लिए सूचना प्रदान करना और अगली ग्रेड श्रेणी में पहुंच। तो आपको जो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो अगली ग्रेड या श्रेणी में पहुंच, मतलब आपको उसको ऐसा करना है कि वो अगले आने वाली जो परीक्षा है उसमें से जो आपकी जो ग्रेड है वो बढ़ाए। जी हाँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा और उन्नति करें। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल जो है ना वो सही जवाब है वो हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक कौन सा है। तो आपको जो बताना है कि कोई भी बच्चा विद्यालय में सबसे शिक्षा जो सबसे अच्छी प्राप्त है उसका हम पता कैसे चलाए। तो आपको बता, ऑप्शन नंबर 1 है विद्यालय की आधारभूत सुविधाएं, कक्षा प्रणाली, पाठ्य प्रस्तुत एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, और आपका जो चौथा ऑप्शन विद्यार्थी का उपलब्धि स्तर है। तो आप बताएं जल्दी से जल्दी इसके अंदर कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो मैं बता दूं कि किसी भी छात्र का प्रदर्शन कैसा रहेगा ये किस बात पर निर्भर करता है, उस छात्र की गुणवत्ता पर निर्भर करता है ना, कि किसी छात्र गुणवत्ता पर निर्भर करता है। तो हम छात्र की उपलब्धि के आधार पर कि वो कितने अंक प्राप्त करता है उसके आधार पर हम उसकी शिक्षा की गुणवत्ता का प्राप्त कर सकते हैं कि कितनी अच्छी गुणवत्ता से वो शिक्षा ग्रहण करे। उपलब्धि मतलब कितने अंक वो हासिल करता है, उस हिसाब से हम उसका पता लगा सकते हैं। महत्वपूर्ण सूचक है वो उपलब्धि है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, सृजनशीलता को परिभाषित किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं सृजनशीलता होती क्या है। सृजनशीलता ये होती है कि आप किसी परिस्थिति में किस प्रकार से सोचते हैं, समस्या का समाधान करते हैं एवं किसी खास प्रश्नों का उत्तर या हल किस प्रकार निकालते हैं, इसे बोलते हैं सृजनशीलता। तो आप जो है ना वो इसका उत्तर बताएं। ऑप्शन नंबर 1 है मौलिक विचार निर्माण से, मौलिक उत्तरों समाधान सुझावों से। तीसरा है मौलिक विचार समाधान एवं उत्तर निर्माण से, समस्या को सही अनुक्रिया के चुनाव से। तो आप इसका करेक्ट आंसर बताएं। मैं बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, मौलिक विचार समाधान और उत्तर निर्माण से। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो हमारे अगले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पदों के गुणों को निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप प्रदर्शित करता है। तो हमारे सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, वैधता एवं विश्वसनीयता। मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ प्रकरण को, जी हाँ, मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ प्रकरण को आपको ऑप्शन में वैधता एवं विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और तटस्थता, सुविधाजनक और निर्माण में आसान। तो आपका जो उत्तर है वो बताइए आप। मैं बताता हूँ, एक वस्तुनिष्ठ प्रकार के
प्रशिक्षण में वैधता एवं विश्वसनीयता का होना जरूरी होता है। इन्हीं गुणों की वजह से प्रशिक्षण मानकीकृत होता है। तो आपका जो सही जवाब वैधता एवं विश्वसनीयता, इस पे बिल्कुल करेक्ट आंसर वो हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। आप व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न डालता है, विघ्न या मतलब कोई बाधा डालता है बाधा हो, तो शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? आप बताइए। कुछ देर के लिए चुप हो जाएं और फिर से शुरू कर दें। जो बाधा डालें उन्हें दंडित करें। जो बाधा डालें उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। कक्षा में जो हो रहा है उसकी परवाह नहीं करके सबसे पहले मैं बता दूं क्या करना है। ये है ना, ये शिक्षण अभिरुचि अधिक क्षमता, ये आपको है ना शिक्षा मतलब एक अच्छा टीचर कैसे बने उसके बारे में बताते हैं, है ना। तो आप है ना, अगर आप एक बहुत ही अच्छे टीचर बनोगे तो आप क्या करोगे? आप ऐसा थोड़ी करोगे कि आप कुछ देर के लिए चुप हो जाएगा और फिर से शुरू कर देंगे। जो बात उसको दंडित नहीं करोगे। आप एक बहुत ही अच्छे शिक्षक हो तो आप उसको बिल्कुल भी दंडित नहीं करोगे। तो जो शिक्षक जो बच्चा बाधा डाल रहा है ना पढ़ने, मतलब बीच बीच में बोल रहा है, कुछ और कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आप उसको सीखने के लिए प्रेरित करोगे ताकि वो बहुत ही अच्छा और सिंसियर बच्चा बन जाए और वो फिर से ऐसा कार्य न करे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 3 इसमें जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। विद्यालय में पाया सह सामग्री क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आप बताओ, विद्यालय में पाठ्य सह सामग्री क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? बच्चों का सर्वांगीण विकास और अभिरुचि का विकास, विद्यालय में वातावरण को आकर्षक बनाना, अभिभावक शिक्षण संबंध सशक्त बनाना। पाया आपको बताना है पाठ्य सामग्री क्रियाओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य। शिक्षण क्रियाकलाप के दौरान कक्ष में पाठ्य सामग्री क्रियाओं का इस्तेमाल पाठन क्रिया को रुचिकर बनाने के लिए किया जाता है। जी हाँ, पाठ्य सामग्री का उपयोग है ना वो किसके लिए किया जाता है कि शिक्षक को बच्चों के रुचि के हिसाब से, मतलब बच्चों को अच्छा लगे ऐसा है ना कुछ बनाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो अभिरुचि और विकास हो जाएगा कि बच्चों का रुचि होगा, वो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व है। तो आप इसका आंसर बताइए। सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व है कौन सा है? अभिभावक है, समाज के विकास, क्या सामाजिक कौन सा? सामाजिक समाज वाला ही तो होता है। अभिभावक का समाज और पुस्तक। तो मैं आपको बता दूं कि किसी बालक का सामाजिक विकास समाज के मानव व नियम जो समाज के द्वारा तय किए गए होते हैं ना, उसको बच्चा कैसे समाज द्वारा तय, उसको अभिभावक मतलब घर वाले थोड़ी सिखा सकते हैं, घर वाले नहीं सिखा सकते समाज के बारे में। विद्यालय समाज के बारे में नहीं, विद्यालय बालक को एक अच्छा जीवन दे सकता है लेकिन समाज के बारे में वो नहीं बताता। पुस्तक भी समाज के बारे में सामाजिक विकास के बारे में समाज खुद बताएगा। जी हाँ, सामाजिक विकास के बारे में कौन बताएगा? समाज खुद बताएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जो समाज लिखा हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है, वो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है नेतृत्व के बारे में दृष्टि सृजन करना और उसे प्राप्त करना। नेतृत्व के बारे में दृष्टि व्यक्तियों को अभिप्रेरित और प्रेरणा देने, व्यक्तियों को प्रभावित करने, व्यक्तियों को प्रभावित करने और नियंत्रित करने। ये कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई है इसके। व्यक्तियों को नियंत्रित करने और शासक करने। तो आप बताएं नेतृत्व कैसा हो सकता है? आप किसी मान लो किसी संगठन का नेतृत्व, तो आप कब तक नेतृत्व कर, जब आपको जो साथ खड़े होते हैं नेतृत्व तभी कर सकते हैं जब आपके साथ जो खड़े हुए हैं आप उनको प्रभावित कर सकोगे कि हाँ मैं अच्छा हूँ,
तभी तो आपके जो पीछे वाले हैं, आप ये सपोर्टर हैं, आप साथ दें, वरना अकेले कोई नेतृत्व थोड़ी करता है। आप अकेले हो, आप किसका नेतृत्व? आप खुद का ही नेतृत्व करें। अगर दूसरों का नेतृत्व आपको करना है तो आपको उन्हें प्रभावित करना होगी, हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, तभी तो आपको बताना होगा कि मैं अच्छा हूँ, तभी तो आप उनका नेतृत्व कर। आप व्यक्तियों को प्रभावित करोगे ना और प्रेरणा देने में सक्षम होगे, तभी तो आप किसी का नेतृत्व करोगे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आप देख लो। आपका जो अगला क्वेश्चन है, यदि आप किसी गंभीर विषय में भाषण देने चाहें, आप एक मान लो एक शिक्षक हो और आपको किसी गंभीर विषय के बारे में आपको पता है। गंभीर विषय होता है, जैसे मान लो किसी के बारे में गंभीरता से बात करनी है, तो आप क्या करोगे? आपको प्रधानाचार्य और साथी के सलाह के पश्चात जाना चाहिए, स्पष्ट मना करेंगे, तैयार हो करेंगे और क्या करेंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। तो आप बताओ, अगर आप किसी गंभीर विषय के शिक्षक हो तो आप क्या करोगे? आप वही तो करोगे। देखो, आप खुद तो ऐसे सीधे ही तो चले नहीं जाओगे, क्योंकि कोई गंभीर विषय क्या पता आपको उसके बारे में मालूम है, स्पष्ट आप मना नहीं कर सकते। आप क्या करो? आप सबसे पहले अपने प्रधानाचार्य और आपके साथी शिक्षक है ना, आप क्या करो? आप उनकी सलाह लोगे। जी हाँ, आप उनकी सलाह लोगे, उसके बाद ही तो जाओगे आप। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने वाले शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आप बताओ। हमेशा अपने विद्यालयों की प्रशंसा करें, हमेशा अपने विद्यालयों की आलोचना करें, तार्किक रूप से प्रशंसा व आलोचना करें, इस प्रकार की टिप्पणी करें कि वो नए तो प्रशंसा और नया वाला। तो आप बताओ, आपने कक्षा में छात्रों को प्रेरित करना आपको कि हाँ वो हमेशा सच्चाई की राह पर चलें, आप वो अच्छे बने। तो आप क्या करोगे? आप अपने विद्यालय की हमेशा थोड़ी प्रशंसा करोगे ना, है ना? आप अपने विद्यालय की आलोचना थोड़ी करोगे। आप क्या करोगे? आप जब आपके विद्यालय में कोई भी कार्य सही हो रहा है तो आप उसको सही बताओगे, जब आपको गलत हो रहे प्रशंसा करोगे, और जब आपके गलत हो रहे तब आलोचना दोनों करोगे ना, तभी तो आपका जो होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 सेकेंड। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। कक्षा में आप टीचर हो हैं और कक्षा में कोई नया विद्यार्थी आया है, कक्षा में एक नया छात्र है, शिक्षक को अपना परिचय देने के लिए कहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं शिक्षक हूँ, आपके कोई नया, तो आप बोले कि सर, आप ऐसे बोल देना कि सर आपको नाम क्या है, कि सर थारो नाम क्या, ऐसा बोले है ना। तो थाने क्या करना चाहिए? तो थे क्या कर से हो, या तो थे इसके अंदर दिया हुआ है कि संक्षेप में अपना परिचय दे, और विद्यार्थी को अपना परिचय को बोले संक्षेप में अपना परिचय दे, वो पढ़ाना शुरू करे, विस्तार से अपना परिचय दे, वो पढ़ाना शुरू करे, उसकी मांग पर ध्यान न दे। तो आप क्या करोगे? आप वही तो करोगे, जैसे मेरा नाम अंकित है तो मैं अपना नाम बोलूँगा और उसके कुछ थोड़ा परिचय दूंगा कि मैं कौन सा टीचर हूँ, 3rd ग्रेड का हूँ, 2nd ग्रेड का हूँ, 1st ग्रेड का हूँ, और उसके बाद उस बच्चे को बोलूँगा कि आप अपना परिचय दो, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं हूँ, ताकि वो परिचय देगा तभी तो मैं जान जाऊँगा ना, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है ना, वो क्या करेंगे, मैं अपना छोटा सा परिचय दूंगा और फिर उसके बाद विद्यार्थी को बोलूँगा कि आप अपना परिचय दो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कन्नी क्लासेस चूरू के अंदर जुड़ जाएं, कुछ ही दिन बचे हैं, हम आपको बहुत बेहतरीन तैयारी कराएंगे। जी हाँ, हम आपको बहुत बेहतरीन तैयारी कराएंगे। तो आप हमारे कन्नी क्लासेस चूरू के अंदर जुड़ जाओ। तो आज के लिए बस इतना ही।